दिस इज योगेंद्र देशपांडे। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड CD। देखिए E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD respectively, so that the line segment AF and EC, ये देखिए EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। ये डायगोनल को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है, मतलब तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये ट्राइसेक्ट करता है। DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ, ये आपको ऐसा प्रूफ करना है। ओके, तो हम राइट करते हैं कि जो हमें गिवन है, तो गिवन में हम राइट करते हैं। गिवन में देखिए हमें ये बोला गया है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड आउट करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड योर सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड E and F are the midpoint of AB and CD respectively। ओके, ये इनकी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, AB और CD की मिड पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ से हम इसको राइट करते हैं टू प्रूव। मुझे जो प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है कि मुझे ये प्रूव करना है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ये AF एंड EC, ये जो AF और EC हैं इसको क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। मीन्स हमें ये प्रूफ करना है DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हम देखिए प्रूफ करते हैं। ओके, तो प्रूफ में हम ये राइट करेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड E and F are the midpoints, and E and F are midpoints of AB and CD, then E इस AB का और F इस CD का मिड पॉइंट है। देन हम ये राइट कर सकते हैं AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये जो AE होगा वो उस AB का हाफ होगा, एंड CF ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। ओके, और हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल होती हैं, बट AB इक्वल्स टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। ये होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं। ओके, और इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकती हैं। इक्वल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि AB किसके इक्वल है, CD के। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से अगर हम इसको राइट करेंगे तो ये होगा 2AE इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू क्या होगा, 2CF। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, इम्प्लाइज दैट AE इक्वल्स टू CF। ओके, ये AE और CF क्या है, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल साइड का एक पार्ट है। अभी मैंने बताया अगर AB CD के पैरेलल तो मेक श्योर दैट कि उसका एक पार्ट भी AE और CF भी पैरेलल होगा, एंड AE पैरेलल टू CF। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस
AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि वन पेयर क्या होता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो, तो आप यहाँ से रीजन दे सकते हैं, वन पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल। वन पेयर क्या है? पैरेलल और इक्वल है, जिसके कारण ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो जब ये वन पेयर पैरेलल और इक्वल हुआ तो मैंने ये बोल दिया कि ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हुआ। अब उसके बाद आते हैं हम अपने टारगेट पर। हमें हमारा टारगेट ये प्रूव करना है कि ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम ये प्रूव करते हैं कि ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि आपको एक ट्रायंगल दिखेगा APB। इन ट्रायंगल APB, तो हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल APB। ओके, इन ट्रायंगल APB। तो इसमें क्या होगा? अगर आप इस ट्रायंगल APB में ध्यान से देखिए तो APB, तो इसमें E क्या है? मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। और आप ये जानते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रा करते हो तो ट्रायंगल के अनदर साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड को अनदर साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो हम ये बोल सकते हैं PQ इक्वल्स टू BQ, PQ इक्वल्स टू BQ। तो यहाँ से होगा इन ट्रायंगल APB बाई CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये होगा EQ पैरेलल टू, EQ किसके पैरेलल होगा? EQ पैरेलल टू AP, EQ पैरेलल टू AP एंड और क्या होगा? PQ इक्वल्स टू BQ एंड PQ इक्वल्स टू BQ, PQ इक्वल्स टू BQ। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने मान लिया कि ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। ओके, तो अब इस तरह से मैंने ये बोल दिया कि ये क्या होगा? ये जो Q होगा, अभी मैं ये जानता हूँ कि जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है कि अगर एक मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो अनदर साइड के पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल होती है और अनदर साइड को बाइसेक्ट करता है। या हम ये बोल सकते हैं कि अनदर साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो Q क्या हुआ? इसका BP हुआ, मिड पॉइंट हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस PQ इक्वल्स टू QB। और सिमिलरली अब देखिए, सिमिलरली अब मैंने ये प्रूव तो कर दिया कि PQ और ये इक्वल होंगे। अब मुझे ये भी प्रूव करना है कि DP और PQ भी इक्वल होगा। तो DP और PQ को अगर मुझे प्रूव करना है तो आप ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल DCQ। इन ट्रायंगल DCQ, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिड पॉइंट मिलेगा। इन ट्रायंगल DCQ, तो हम यहाँ से राइट करते हैं नाउ, या सिमिलरली इन ट्रायंगल DCQ। इन ट्रायंगल DCQ क्या होगा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, देन क्या होगा? देन बाई CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए कि ये जो PF हो गया या FP पैरेलल टू CQ, FP पैरेलल टू CQ एंड, तो ये क्या होगा? FP अगर इस CQ के पैरेलल हुआ तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो अगर वो DQ का मिड पॉइंट हुआ तो हम ये राइट कर सकते हैं कि हेंस DP इक्वल्स टू PQ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। DP इक्वल्स टू PQ फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 देखिए PQ किसके इक्वल है? BQ के, और PQ किसके इक्वल है? DP के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ। तो इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ओके।